यह एक ऐसा आश्रय है जो 18 स्तर का तूफानी चक्रवात भी सह सकता है। एक विशाल 10,000 टन वाले पत्थर के नीचे यह पूरी तरह छुपा हुआ है। अंदर की जगह थोड़ी नहीं, पूरा एक परिवार आराम से रह सकेगा। मान लो अचानक कोई युद्ध या S3 सीजन शुरू हो जाए, फिर भी यहाँ रहकर मिसाइलों का कोई डर नहीं। बसंत की शुरुआत में चारों तरफ कविता जैसी घाटी। सिम अपने कुत्ते को लेकर निकला था टेंट लगाने के लिए, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था यहाँ का मौसम इतना खराब होगा। माहौल भी बहुत खतरनाक, तेज तेज पहाड़ और बारिश में फिसलन भरे रास्ते। एक इंसान और एक कुत्ता तेज बारिश में बहुत देर तक चलते रहे और अचानक घाटी के बीच में उन्हें वो विशाल पत्थर मिला। हालांकि गुफा के अंदर की जगह थोड़ी टाइट, लेकिन सही से सजाया जाए तो यह एक शानदार आश्रय बनेगा, यह पक्का है। ऊपर बैठकर चारों तरफ प्रकृति देखना, यह तो सच में किसी सपने जैसा है। और कुत्ते ने भी जैसे यही सोचा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जैसे ही दिमाग में विचार आया, सिम फावड़ा लेकर तुरंत काम में लग गया। फिर नदी किनारे जाकर छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किए। एक अनुभवी कैंपर होने के नाते वह अच्छी तरह जानता है कैसे आसपास की चीजों को इस्तेमाल करना है। जैसे पास की ढलान वाली मिट्टी और पास में मौजूद साफ झरने का पानी मिलाने पर तैयार हो जाता है एक शानदार प्राकृतिक गोंद। उसी गोंद और पत्थरों को फिट फिट करके एक छोटा सा समतल प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया। दीवार उठाते समय ताकि वह गिर न जाए, सिम कुछ पेड़ भी काट कर ले आया जो इस तरह सीधे खड़े थे जैसे हम नहीं बचना चाहते। उनके सिरों को तेज नुकीला बनाकर पत्थरों के नीचे वाली दरारों में गाड़ दिया ताकि सपोर्ट पॉइंट जैसे खड़े रह सके। दरवाजे की जगह पहले से ठीक रखते हुए वह फिर दीवार पूरी करने में जुट गया। उधर सिम पसीना बहाकर काम कर रहा था और उसका कुत्ता पता नहीं कहां नए दोस्त खोजते घूम रहा था। बाहर की प्रकृति के इस तोहफे को वह बेहद ध्यान से सजाने लगा, क्योंकि ऐसी खास सुविधा वाली प्राकृतिक बनावट घने जंगल में बहुत कम मिलती है। दीवार उठाते समय उसने एक छोटी खिड़की भी छोड़ दी ताकि अंदर रोशनी अच्छी तरह आए। थोड़ी ही देर में दीवार पर्याप्त ऊंचाई तक खड़ी हो गई। बाहर से देखकर लगेगा यह सच में सुरक्षित और मजबूत है। सिम ने थोड़ा चाय बनाकर पी और शरीर में फिर से ताकत भर ली। फिर वह वापस अंदर काम पर लग गया। पहले की तरह पत्थर और मिट्टी से उसने अपने नाप के अनुसार बना लिया। एक बड़ा आरामदायक बिस्तर। नरम बिछावन के लिए उसने इस्तेमाल किया नदी की बालू ताकि लेटने पर सिमंस मैट्रेस जैसा ही आराम मिले। और चिमनी उसे उसने बहुत मोटा और लंबा बनाकर तैयार किया। यह हिस्सा पूरा होते ही गुफा के मुंह के पास बड़ी चट्टान के ठीक किनारे उसने और थोड़ा खोदकर सीढ़ियां बना ली ताकि ऊपर नीचे जाना और आसान हो जाए। थकान लगने लगे तो इस जंगल की हरी भरी सुंदरता ही उसकी दवा है। सीढ़ियों के पायदान के रूप में उसने छोटी नदी किनारे के पत्थरों का इस्तेमाल किया। अब बस दरवाजा लगाना ही बाकी था। तो सिम सीधे पत्थर के ऊपर चढ़कर कई सारी पतली लकड़ियां काट लाया। दरवाजे के नाप के अनुसार सबको बराबर लंबाई में काटकर रस्सी से अच्छी तरह बांध लिया। बीच की जगहों को भी लकड़ियों से भर दे तो एक मजबूत दरवाजा पूरी तरह तैयार। सुरक्षा में थोड़ा कम हो, लेकिन रोशनी आने के मामले में यह 5 स्टार वाला दरवाजा है। बाद में जब उसने खिड़की का फ्रेम लगाया तो देखने पर जैसे लगा क्या ये कोई जेल है क्या, लेकिन सिम ने ज्यादा ध्यान न दिया। बैग से खाना निकालकर हथौड़े से थोड़ा नरम किया और फिर पैन में डालकर छन्न छन्न करके तलने लगा। खुशबू से ही भूख तगड़ी हो गई। काटते ही समझ में आ गया लगभग 7 हिस्सा पक चुका है। सिम ने भी कंजूसी नहीं की, एक भी टुकड़ा छोड़े बिना सब चट कर गया।